जब शेयर में इन्वेस्ट करना था तब तो ये ख्याल नहीं आया कि कंपनी अच्छी है या नहीं अच्छी है। अब जब शेयर लॉस में चले गया तब आपको ध्यान आ रहा है कि कंपनी अच्छी है भी या फिर नहीं। तो पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। इससे आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट आ चुके हैं मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 तक। सेल्स बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करी है कंटिन्यू। इसका अगर हम सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही गई है। चलो इससे पहले मैं आपको इस कंपनी का एक सीक्रेट बता देता हूँ। रिगाल का सीक्रेट ये है स्पेशल केमिकल की कंपनी। केमिकल सेक्टर ग्रो करता है धीरे धीरे, लेकिन स्पेशल केमिकल सेक्टर रहता है वो बहुत जल्दी ग्रोथ आपको दिखाता है। रिगाल कंपनी जो भुट्टा होता है ना, जो कॉर्न होता है, उससे रिगार्डिंग केमिकल वगैरह में काम करती है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं एक्सपेंसेस में। अगर हम देखेंगे तो इसमें भी लगातार ग्रोथ हमको दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट में 113, अगर जैसे अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन क्या रहता है प्रॉफिट में, जब कंपनियां आईपीओ अपना लॉन्च करती हैं तो वो जब अच्छा प्रॉफिट आता है जिस ईयर, उस ईयर वो आईपीओ अपना लॉन्च करती है। अब आगे जो क्वार्टर में आएगा रिजल्ट, प्रॉफिट कितना निकल रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी सही में अच्छी है या नहीं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही रिगाल का कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना के बता दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 12% पे है। अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ख़राब भी नहीं है, अच्छा है, ठीक ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड टैक्स पे। तो टैक्स परसेंटेज देखें तो ठीक है, ऑलमोस्ट 20 से 25% के बीच में ये लोग टैक्स भर रहे हैं, जो कि ठीक है। और ऑल टाइम हाई पे है प्रॉफिट, क्योंकि भाई जैसे कि आप पता है आईपीओ आया है तो ऑल टाइम हाई पे ही है। लेकिन अगर ग्रोथ भी देखोगे तो सही है, 9 से 12, 12 से 26 से यहाँ पे जब 17 आया था, जब गिरा था, जब ये 2022-23 का टाइम है, जब यहाँ पे पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन था, जब रशिया यूक्रेन वाला वॉर हो रही थी तब का ये है। तब पूरा केमिकल सेक्टर पेट रहा था, तो ये ठीक है। उसके बाद भी फिर 22 हुआ, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट छक्का ही मार दिया, 48 का डबल कर दिया सीधे। इसके बाद आ जाते हैं कि रिज़र्व कितने हैं और बोरोइंग्स कितनी है कंपनी के ऊपर। रिज़र्व कितने हैं और बोरोइंग कितनी है। 200 करोड़ इनके पास पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, और 500 करोड़ का बोरोइंग है। बोरोइंग मतलब जो कंपनी के ऊपर कर्जा होता है वो 500 करोड़ का है, और 200 करोड़ कैश है उनके पास। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि 512 करोड़ का अगर कर्जा है और 200 करोड़ अगर इनके पास कैश है, तो ये चुका क्यों नहीं देते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि कंपनी कभी भी फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत हो गई तो हाथ में कैश होना चाहिए। इसके लिए कैश रखना ज़रूरी होता है। अब आते हैं प्रमोटर्स के पास कितना है स्टेक। तो प्रमोटर के पास है 70%, जिसमें से 2% एफ और 12% है डी के बाद। सबसे ज़्यादा डी के बाद है, फिर पब्लिक के पास है। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है पब्लिक और डी। अब पब्लिक के पास 15% है, लेकिन अब पता चलेगा अगले क्वार्टर में कितने लोग एग्ज़िट करते हैं। डी जो हैं वो उसमें म्यूचुअल फंड भी काफ़ी ऐड होंगे। अब देखते हैं अगले क्वार्टर में बेचते हैं या नहीं, और पब्लिक में देखते हैं पब्लिक बेचती है या नहीं। अब आ जाते हैं हम समरी में। समरी में देखो 1275 करोड़ की कंपनी है। देखो अब ये 1275 करोड़ की है, छोटी कंपनी है। अगर इसमें ग्रोथ आ गई तो आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 27 का है। इसकी सेल्स ग्रोथ मैंने चेक की थी, जो कि है 32% के आसपास। अगर ईयर ऑन ईयर इतनी ही ग्रोथ रही तो इसको हम अच्छा मानेंगे, ये अच्छी कंपनी होती है। अब चार्ट पे चल के देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम आ गए हैं अब चार्ट पे। अब देखते हैं क्लोजिंग इसकी डे लो के आसपास ही हुई है। अगर फंडामेंटली हम कहें तो ये बहुत अच्छा शेयर है। टेक्निकली थोड़ा वीक है, बट इस ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है उस हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये शेयर बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा शेयर है ये। लेकिन मैं इसको कहाँ पे बाय करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको बाय करूँगा 145 के ऊपर। जब ये अपना हाई को क्रॉस करेगा तो फिर मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा।
वीडियो को उससे पहले लाइक कर दो। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो ला दूँगा।